नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। आप सभी को यह बात पता है कि एसएससी एमटीएस के 22 मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप में से कई सारे बच्चों ने फॉर्म को भर भी दिया होगा, लेकिन जिन्होंने फॉर्म को नहीं भरा वो सारे बच्चे इस चीज को ध्यान रखिएगा और जिन्होंने फॉर्म को भरा है वो भी इस चीज को वीडियो को देखिएगा ताकि आपको यह पता चल पाए कि इस वीडियो में हम जो चीज बात कर रहे हैं कहीं आपने ये गलती तो नहीं करी है जिसकी वजह से आपका फॉर्म फ्यूचर में जाकर रिजेक्ट हो सकता है। अभी सीजल का फॉर्म कुछ दिनों के पहले आया था और सीजल का स्टेटस आने के बाद कई सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये आ रहा था कि फोटो और सिग्नेचर की जो उन्होंने गलती करी थी फोटो और सिग्नेचर में वो सारी गलतियां थी और भी क्या क्या चीजें हो सकती वो सब कुछ समझेंगे। वीडियो बड़े महत्वपूर्ण होगी, ध्यान से सारी पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बने रहिएगा ताकि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ आप आगे बढ़ पाए। क्या क्या गलतियां वो आपको खुद ही पता चलेगी, आपके नोटिफिकेशन में जब आप जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। सबसे पहले एसएससी ने एमटीएस के हिसाब के लिए यहाँ पे एक गॉरिजेंडम जो है वो जारी करा था जिसमें उन्होंने ये चीज बताई थी कि जो मैक्सिमम बच्चों की दिक्कतें आ रही थी कि सर एमटीएस में क्या कहना था बच्चों का कि सर ये बता दीजिए कि हम इतने साल इतना हमारा डेट ऑफ बर्थ है तो क्या हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। मैं उसके गॉरिजेंडम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा। तो एसएससी ने पूरा क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप जो है 18 से 25 वाला फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपकी एज जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1997 से पहले ना हो और 1 जनवरी 2004 के बाद ना हो। और अगर आप 18 से 27 वाले के लिए सोच रहे हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1995 से पहले ना हो और 1 जनवरी 2004 के बाद ना हो। ये चीज क्लैरिफाई कर दिया कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ जो आपके हाई स्कूल वाले में लिखा हुआ मार्कशीट में उसके हिसाब से मिला लीजिए। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म भरिए और नहीं है तो फिर नहीं भरिए। अब हम बात करते हैं कि हम कौन सी गलतियां ना करें अगर हम फॉर्म को भर रहे हैं। तो जब आप एमटीएस के पूरे फॉर्म को खोलते हैं, इनकी पूरी नोटिस को आप देखेंगे तो आपको पेज नंबर 37 के बाद नोटिस में जो गलतियां आप मैक्सिमम करते हैं वो सारी चीजें आपको बता देगा। एसएससी का फॉर्म भरने के लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, ssc.nic.in पे अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा अगर आप नए बच्चे होंगे और अगर पुराने होंगे फॉर्म भरे होंगे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आप अपना नाम भरोगे, आधार कार्ड का नंबर भरोगे, फिर उसको वेरीफाई करोगे, आईडी का कोई एक नंबर भरोगे, नाम लिखोगे, नाम को वेरीफाई करोगे, फादर नेम लिखोगे, फादर नेम को वेरीफाई करोगे, मदर नेम लिखोगे, मदर नेम को वेरीफाई करोगे। ये सारी चीजें तो इजी है, यहां तक तो आप सारी चीजें कर लोगे। जो असली खेल आएगा ना बच्चा वो इस वाले पेज पे आपके पास आने वाला है जहां पे आपके पास ये चीज कहेगा कि आपको अपनी फोटो जो है वो अपलोड करनी है और उसमें आपको गलती नहीं करनी है। ये अग्री वगैरह करने के बाद अब आपके पास फोटोज के ऑप्शन आते हैं और उस चीज को गलतियां को आपको नहीं दोहराना जिससे आप जो है पूरी तरीके से फॉर्म को सही से भर पाइए। मैं आपको फोटोज वाला सेक्शन एक बार इसमें दिखा देता हूं जो कि बड़ा ज्यादा जरूरी भी है और आपको उस चीज को समझना भी जरूरी है कि हम फोटोज में एक्चुअली में वो गलतियां ना करें जो कि हमें होना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो फोटोज है वो आपके पास लेटेस्ट वाले होने चाहिए। एसएससी ने इस बात को हमेशा कहा है कि अगर लेटेस्ट फोटो नहीं है तो आपके फॉर्म को वो रिजेक्ट कर देंगे अगर आपकी फोटोज किसी भी तरीके से अलग अलग उन्हें दिखती है या किसी भी तरीके से अगर उन्हें समझ में नहीं आती तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात एसएससी हमेशा से कहती आई है। दूसरी ये चीज है कि उन्होंने एक डेट भी फिक्स यहां पे कर दिया है, आपको पूरी चीजें दिख जाएगी कि आपकी जो फोटो है वो 23 दिसंबर 2021 के बाद की होनी चाहिए। यहां पे पूरा चीज ध्यान से लिखा हुआ कि अपलोड अ फोटोग्राफ टेकन ऑन आफ्टर 23 दिसंबर 2021 के बाद की होनी चाहिए। मतलब सारी बातें छोड़ो, जनवरी में फोटो या फरवरी में फोटो, इस साल की अगर आपके पास कोई फोटो होगी तभी वो फोटो यहां पे अपलोड करिएगा। ये 20 से 50 केबी में होना चाहिए। ये तो अगर आप फॉर्म खुद भरते हो तो ये चेंज कर सकते हो, नहीं भरते हो तो आपका साइबर कैफे वाला इस चीज को चेंज कर लेगा। इसके अलावा साइज क्या होगी, हाइट क्या होगी, वो सब कुछ वो चेंज कर लेगा। बशर्ते आपकी नई फोटो होनी चाहिए। अपनी कोई पुरानी फोटो मत डाल दीजिएगा, जब बचपन में आपका मुंडन वगैरह नहीं हुआ था उस टाइम को मत डालिएगा। नई फोटो डालिएगा। इस साल वाला जो भी फोटो होगा उसी फोटो के साथ आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और इस चीज का ध्यान रखिएगा अगर फोटो वजह से फॉर्म को रिजेक्ट होता ना बच्चा तो सबसे बड़ा दुख आपको होगा। फिर सिग्नेचर का भी बराबर आपको ध्यान रखिएगा कि सिग्नेचर भी ऐसा करिएगा क्लियर वो होना चाहिए। ब्लर एकदम भी नहीं होना चाहिए सिग्नेचर आपका कि कैसे भी मार दिया ब्लर हो गया, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियर सिग्नेचर आपका होना चाहिए। तो फोटो इस साल का होना चाहिए, सिग्नेचर एकदम क्लियर होनी चाहिए और जो फोटो होना चाहिए ना प्रभु वो भी अच्छी सी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से फोटो आपके पास खिंचा गया, एसएससी ने वो भी बता रखा। एकदम नॉर्मल फोटो, कोई सन नहीं लिखा होना चाहिए, कोई ईयर नहीं लिखा होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। एकदम बेसिक सा नॉर्मल फोटो ऐसे खड़े होकर फोटो आपकी खिंचा जाएगी।
क्या क्या फोटोज में नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ज्यादा हीरो बनने की आवश्यकता भी नहीं है आपको कि टोपी ओपी का लगा लिया एकदम और इस तरीके से फोटो खिंचा रहे हैं। बिल्कुल भी कलरफुल फोटो नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम ब्लर नहीं होना चाहिए, इन्वर्टेड फोटो नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके का। आप अगर चश्मा भी लगाते होंगे वो चश्मा भी उतार के फोटो खिंचाइएगा। कोई ब्लैक चश्मा नहीं, कोई आपका जो स्पेक्टिकल लगता है वो चश्मा नहीं, कोई भी चश्मा नहीं, नॉर्मल सारी चीजें उतार के चश्मा वगैरह और एकदम ध्यान से फोटो करके वही अपलोड करिएगा, क्योंकि फॉर्म रिजेक्शन ज्यादा होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। और दूसरा गलती आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पे आपको स्टेट भरना है कि आप जो है प्रेफरेंस कौन कौन से स्टेट को देना चाहते हैं या कौन कौन से यूटी को हम प्रेफरेंस देना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपके पास एसएससी ने भरने को कहा है। तो आपको वो प्रेफरेंस ऐसे भरना है, ना कि ऐसे भरना है। जैसे आप प्रेफरेंस भरेंगे इस तरीके से आप प्रेफरेंस को लेकर जाएंगे, और इसके लिए एग्जांपल भी उन्होंने बता रखा कि प्रेफरेंस को हमें ऐसे ही भरना। अब ये प्रेफरेंस में ये 12, 31, 55, 65 ये सब क्या है, तो इन्होंने ये चीज बता रखा कि भैया ये प्रेफरेंस जो है 12, 31, 65 समथिंग है, ये एक्चुअली में कोड है वो स्टेट के जिसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना, और वो आप यहां पे देख सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लिए आपको एमटीएस के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास वो दे रखा है। जम्मू और कश्मीर के लिए आपको एमटीएस के लिए अप्लाई करना है तो आप 15 लिखोगे। आप अपने स्टेट में जैसे मान लो लखनऊ के हवलदार के लिए आपको जाना है सीजीएसटी के पोस्ट पे, यानी उसमें हवलदार आपको भर्ती होना, तो आपको कूपन कोड डालना 23, यानी आपको जो कोड यहाँ पे डालना वो 23 डालना है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको जो स्टेट यहाँ पे लगता है कि यार ये सही है, ये है, मुझे यहाँ पे जाना है या मेरा ये पास में है, तो आप वही कोड डालिएगा और ऐसे लाइन से डालिएगा। ये गलतियां बिल्कुल भी मत करिएगा, इसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता तो बच्चा बहुत दुख होता, इसको बिल्कुल भी गलतियां मत करिएगा। अब पढ़ाई की बातें सुनिएगा। फॉर्म आपने भर दिया, तैयारी अब जोरदार करनी है। आपके लिए हम एसएससी की लगातार मैराथन क्लासेस भी संडे से ला रहे हैं बच्चा, और पूरी तैयारी को एकदम शानदार करने के लिए एमडी क्लासेस एसएससी एमटीएस के लिए एक बेहतरीन, एक शानदार और एक सफल बैच लेकर आ रहा है। इसका नाम ही होगा अपने आप में सफल हो जाने वाला एक सफल बैच। सफल बैच, रास्ता कामयाबी का, आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस का एक शानदार बैच। एसएससी एमटीएस के इस बैच में जो कि कई सारे बच्चों की डिमांड थी, ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है। हमारे ऑफिशियल ऐप पे यानी कि एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप से आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। इस बैच की जो फीस है वो आपको मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा खास बात यह है कि इस बैच में हमने आपके लिए जीके जीएस की फैकल्टीज की भरमार तो करी ही करी है। मैथ में 2 फैकल्टी, जीके जीएस में आपको 3-4 फैकल्टी, रीजनिंग में आपको फैकल्टीज, इंग्लिश भी आपको 2-2 फैकल्टीज के थ्रू कराया जाएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, आपकी वकैब भी मजबूत हो और आपको बेहतर परिणाम मिल पाए। हमेशा से हमने रेलवे के लिए काम किया, हमेशा से हमने एसएससी के बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं, जीडी में बेहतर रिजल्ट दिया। अब एमटीएस की बारी है, एमटीएस में एक शानदार सफलता की ओर आपको बढ़ाना है। क्लासेस का क्या क्या फायदा होता है, मान लीजिए आप जो भी क्लासेस करते हो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, एकदम वही चीज पढ़ाई जाएगी जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ रही है, जो कि नई चीजें आ सकती है और जो सिलेबस में दी हुई है। आपको हर क्लास की जो पीडीएफ है बोर्ड वाली, वो सारी पीडीएफ मिल जाती है। सारे के सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे जो वाकई में एक्सपर्ट है, जिन्होंने ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ, जिन्होंने ऑनलाइन में जबरदस्त मेहनत करी हुई है। आपको एक स्पेशल डाउट ग्रुप का पूरा ग्रुप मिल जाएगा, आप उस ग्रुप में जुड़ जाओगे और आपके जो भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है वो सारी चीजें आप वहां कर सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक्स भी सुविधा हम यहाँ पे देना शुरू कर रहे हैं और आपको एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक्स भी अब मिलना शुरू हो जाएंगे। प्राइस सुन लीजिएगा बच्चा कि हमने ये सोचा था कि हमारे पास टीचर्स भी काफी ज्यादा थे और हमने कई सारे जगहों पे देखा कि लोगों की प्राइस इतनी ज्यादा है। हमने कहा भाई हमें 1100-1200 प्राइस तो रखना ही नहीं है, इसको हटाओ और इसकी प्राइस बच्चों के लिए एक मैक्सिमम आप जहां पे जो डिस्काउंट दे सकते थे वो हमने दिया और आपके लिए सिर्फ 599 इस प्राइस रखा हुआ है। और अगर आपको कूपन कोड MD50 लगाओगे ये तुरंत आपका 599 का हो जाएगा। इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है, आपको सिंपली एमडी क्लासेस ऑफिशियल सर्च कर लेना है गूगल प्ले स्टोर पे, पेड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा और क्लासेज आप जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। हम इसकी क्लासेज अप्रैल में शुरुआत करेंगे और रजिस्ट्रेशन आप आज से कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैच, वन ऑफ द मोस्ट आपके लिए ऐसा बैच जिससे वाकई में आपकी जो है कामयाबी का रास्ता यहीं से तय होगा। जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। एसएससी एमटीएस में हो रही ऐसी गलतियों से बिल्कुल दूर रहे और उन्हीं चीजों करें जो वाकई में आपके लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।